नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 28 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स हमारा डेली आता है, ये यूपीएससी के साथ साथ में यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी पैट, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, सीयूटी सहित सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए दैनिक रूप से जो प्रोवाइड कराया जाता है करंट अफेयर्स, ये आप लोगों के लिए उपयोगी हुए। चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। दरअसल तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तर प्रदेश का। अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है प्रथम पे है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं जरा इसकी व्याख्या। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा कि किस रिपोर्ट के तहत जो है प्रथम स्थान है। तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसके अनुसार 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर अंडा उत्पादन की बात की जाए तो अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारत में अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की गई है? ये प्रश्न भी अपने आप में जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने दूतावास को बंद करने की बात कही है? तो वह है आपका पड़ोसी देश, कौन सा? अफगानिस्तान। और आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में जो राजनीतिक उथल पुथल है और किस तरीके से जो है तालिबानियों का वहाँ पर कब्जा हो गया है, ऐसी कंडीशन में अफगानिस्तान द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम जो है कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए जो है अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा करते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अच्छा, अफगानिस्तान जो है आपका जो है प्रश्न में दिया है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान से संबंधित जो है जो भी चीज़ें आपको पता है वो आज आप लोग देख लीजिएगा कि अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है, भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमाएं होती हैं वो आपसे पूछ लेता है, जिस वजह से आपका जो है अफगानिस्तान जो है प्रमुख है। ठीक, तो अफगानिस्तान के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है सी, यानी कि गोवा। और आपको पता होगा कि जीआई टैग जो है, जीआई टैग से एक ना एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए जो भी इन 6 से 7 महीनों के अंदर जो भी जीआई टैग प्रदान किए गए होंगे उनके बारे में आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि बाद में मैं इन सब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स को करा दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए व्याख्या के अंतर्गत यही दिया है कि हाल ही में गोवा राज्य को काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ की अध्यक्षता करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि 2024 में जो है अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत कर सकता है, ऐसा अभी जो है रिपोर्ट पे कहा जा रहा है। ठीक, आइए इसकी जरा व्याख्या देखते हैं कि भारत वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ की अध्यक्षता करेगा और दुनिया में भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आपको पता है कि विविध प्रकार की मिठाइयाँ और अन्य जो सामान है वो बनाए जाते हैं, तो इसलिए उपभोक्ता जो है बहुत बड़ा है, जो है यह प्रथम स्थान पर रखता है। जबकि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि उपभोक्ता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, और जबकि वहीं पर उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्थान इसका दूसरा है, ध्यान रखिएगा। और वही 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो है प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर को, क्योंकि ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आसान तो बहुत होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपके अंदर इतनी खुशी मिल जाती है आपको, जैसे आप पेपर अगर आपने पलटा 2-3 पेज और अगर क्वेश्चन लिख गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आप एकदम से बेहद खुश हो गए कि बस अब तो कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर अपने उस सर्कल को फिल करने की कोशिश करते हैं ओएमआर शीट को, वहीं पर आपको हड़बड़ाहट में 26 के बजाय 24 हो जाएगा, 24 के बजाय 14 हो जाएगा कि 14 नवंबर बाल दिवस होता है।
आप तुरंत खट से दिमाग में आएगा, 14 नंबर लगा के चले आएंगे। और जब तक आपके दिमाग में आएगा कि आपने प्रश्न को गलत कर दिया है, तब तक आपका ओमआर शीट का वो क्वेश्चन जो है फिल हो चुका होगा। इसलिए इस प्रश्न को मैंने डाला है कि ऐसे प्रश्नों को आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं करना है। बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको आते हैं, बावजूद इसके आप जो है क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। इसी टॉपिक पर मैं एक सेशन लूंगा आज शाम को या कल को कि किस प्रकार से प्रश्नों को अटेम्प्ट करें हम, हड़बड़ाहट ना हो, हमें आते हुए प्रश्न गलत ना हो। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग आज शाम को या कल मॉर्निंग में एक वीडियो में बना दूंगा, उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे होंगे तो भी ये गलतियां हो सकती हैं आपसे, मे भी। चलिए, तो संविधान दिवस को और क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से भी संविधान दिवस को जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के द्वारा लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर जो है परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं, और एक ना एक प्रश्न पूछता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से क्या है, लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और आयरलैंड के संविधान से अगर क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति अगर पूछ लेगा नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के। और समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये तीनों ही प्रश्न बहुत कॉमन है। और एक क्वेश्चन कॉमन है मूल कर्तव्य वाला, तो मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार, ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछाते हैं। चारों को आपको दिमाग में फिट कर लेना है। और इसके अलावा भी जो और अन्य जो क्या कहते हैं चीज़ें ली गई हैं संविधान से, उनको भी आपको तैयार कर लेना है। एक लिस्ट इसकी बना लीजिएगा आप लोग और तैयार करके रख लीजिएगा अपने आप। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब आज आप लोग के लिए एक प्यारा सा प्रश्न है, और वो ये है कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो तुरंत गूगल को ओपन करिए और वहां से सर्च करके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। आपके ऑप्शंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या सी रूस या डी सोवियत संघ। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, आपके ऑप्शंस 4 यहाँ पे दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट को जरूर करिएगा। शाम को इसी प्रश्न का उत्तर जो है मैं पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्नों को सर्च करने की हैबिट डालिए। मैं हर दिन हर रोज यही बात मैं आपसे कहता हूं, इसलिए प्लीज़ आप लोग बातों को निगलेक्ट मत करिए, जरूर से क्या करिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। दूसरी एक बात मैं और अक्सर कहता हूं कि प्रश्न भले ही मैं कम कराता हूं, लेकिन ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे आने की चांसेस आपके इसके रहते हैं। इंपॉर्टेंट ही प्रश्न मैं कराता हूँ, कोई भी अननेसेसरी प्रश्न मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराता हूँ। 6 से 7 प्रश्न 8 प्रश्न मुश्किल से कराता हूँ, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दैनिक रूप से करंट अफेयर्स HRD IAS का देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और धूमधाम से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।